बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो प्रॉपर तरीके से ईद की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह से ईद की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपने घर को जो छोटे छोटे काम हैं जो करने हैं। इस वीडियो को आपने पूरी देखना है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। इसमें प्रॉपर खाने बनाने के लेके अरेंजमेंट से लेके प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने ईद के कुछ काम जो हैं वो पहले से करके इस तरह इजीली रख सकते हैं ताकि आप भरपूर तरीके से ईद मना सकें। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रॉपर तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप किस तरह से ग्रोसरी अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से बहुत सारे काम हैं। पूरी वीडियो में मैंने हर चीज़ डिस्प्ले कर दी है, हर चीज़ बता दी है कि आप किस तरह से अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और भरपूर तरीके से आप जो है ना पहले से कुछ काम करके रख सकते हैं, जो कि आपके लिए ईद पे बहुत आसानी होगी। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए है जो सारा काम उन पे डिपेंड करता होता है। उन्होंने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, अरेंजमेंट भी करने होते हैं, ख़ुद भी तैयार होना होता है। अगर वो छोटे छोटे काम पहले से करके रख लें एक हफ़्ता पहले, तो वो इजीली ईद की खुशियों को एंजॉय कर सकती हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई काम उन्होंने किया है। उनके लिए जो है ना वो झटपट सी जो है ना वो सारा कुछ हो जाएगा, खाना बन जाएगा। इसमें मैं आपको खाने बनाने के भी जल्दी झटपट से तरीके बताऊँगी कि क्या क्या काम आप पहले से करके रख लें, मसालों के बारे में भी, वेजिटेबल्स के बारे में भी। इसमें और भी बहुत सारे आइडिया मैं दूंगी जिसमें आपको बहुत आसानी होगी। आप सबको जो है ना ये इन कामों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बआसानी ये काम किए जा सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब गाइड कर दूंगी। स्टेप 1 में सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज़ है वो है एक लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाएं और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मेंशन कर दें कि आपने ईद की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है। यानी सबसे पहले आप एक लिस्ट में ग्रोसरी लिखें जो आपने अब नॉर्मल डेज़ में जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, जो कि उसमें आप तमाम चीज़ें ग्रोसरी में लिख डालें जो मंथली ज़रूरत की हैं और ईद की ज़रूरत की भी हैं, ताकि एक दफ़ा आप जाएं और तमाम चीज़ें ख़रीद के ले आएं। इसके साथ वेजिटेबल्स वगैरह का भी आप इसी तरह लिख के ले जाएं और वेजिटेबल्स भी 4-5 दिन पहले ले आएं ताकि आप आसानी के साथ जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। और बाकी भी तमाम चिकन और जो आपने चीज़ें बनानी हैं उसके लिए भी सामान आप ले आएँ। मैंने भी इस तरह से ग्रोसरी पहले से ख़रीद के रख ली है, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ईद से, ताकि मुझे उस वक्त एमरजेंसी में, क्योंकि आपको पता है ईद के लिए तो हर एक ने ही कुछ ना कुछ तो लेना होता है। तो कुछ चीज़ें आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें शॉर्टलेस भी हो जाती हैं, तो ज़रूरी है कि आप पहले से ही ग्रोसरी और तमाम प्रोडक्ट ख़रीद के रख लें जो जो आपकी ज़रूरत की है, जो पहले पड़ी है। पहले देखें कि सामान कौन कौन सा मौजूद है, उसको लिस्ट में ना शामिल करें और जो जो मौजूद नहीं है उसको लिस्ट में लिख दें। इसके अलावा और भी जो भी आप लिस्ट में चीज़ें लिखना चाहते हैं, जो जो आप काम करना चाहते हैं, आप आसानी के साथ वो भी लिखते जाएं और फिर आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दें। मैंने लिस्ट को भी यहाँ पे अरेंज किया है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या काम करना है। जो जो काम आप करते जाएं उस काम के ऊपर आप रेड पेंसिल के साथ निशान लगा लें कि मैंने ये काम कर लिया है और अब ये काम मेरा करने वाला रह गया है। और सबसे मेरे लिए तो सबसे अहम चीज़ होती है कि आप एक प्रॉपर ग्रोसरी जब ख़रीद लेते हैं ना तो फिर पीछे रूटीन के वर्क रह जाते हैं। फिर आपने उन ग्रोसरी को इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि मसालों को साफ़ करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये काम स्टेप 1 में आपने कर लेना है। स्टेप 2 में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फ्रिज की सफाई एक हफ़्ते पहले कर लें और ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसमें रखने के लिए एक एक हिस्सा डिसाइड कर लें कि आपने किस हिस्से में कौन सी चीज़ें रखनी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि बर्फ़ का पोर्शन है या ऊपर वाले पोर्शन में कुछ फ्रोज़न आइटम आपने रखनी है, तो उसके लिए आप अलग से पोर्शन सेट कर लें पहले से ही और अच्छा सा जो ना फ्रिज को नीट कर लें, हर पोर्शन को अच्छा सा साफ़ कर लें और उसके बाद उसमें सिर्फ ज़रूरत की आइटम्स रखें
इसमें जो कि आपको ज़रूरी चीज़ों जैसे कि केचप, सॉसेस वाली बॉटल्स और एक्स्ट्रा तमाम चीज़ों को निकाल दें ताकि उसमें इतनी स्पेस हो सके कि आप ईद के हवाले से जो भी आइटम्स रखना चाहती हैं वो आसानी से रख सकें। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिज में से एक्स्ट्रा तमाम चीज़ों को हटा दिया है और फ्रिज को अच्छा सा नीट कर लिया है और इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं और उनको भी मैंने बड़े सलीके के साथ एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा है ताकि कोई भी चीज़ फ्रिज को ख़राब ना करे। और अब इसमें अच्छी खासी स्पेस मुझे मिल जाएगी जिसमें मैं ईद के हवाले से जो भी चीज़ें तैयार करूँगी, चटनियाँ और फ्रोज़न आइटम या जो भी फ्रूट वगैरह या कुछ भी रखना होगा तो बड़े सलीके के साथ एयर टाइट बॉक्स के अंदर मैं डाल डाल के रखती जाऊंगी और मुझे अच्छी खासी जो है ना स्पेस इसमें आ गई है। आप भी इसी तरह से जो भी रमज़ान के हवाले से आपने प्रिपरेशन की हो उसको कोशिश करें कि एक हफ़्ता पहले इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप अपनी फ्रिज को अच्छा सा नीट कर लें ताकि फ्रिज में इतनी जगह बन सके कि आप ईद के हवाले से अच्छी खासी चीज़ें उसमें रख सकें। स्टेप 3 में जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है वो है बर्तन। आप पहले से ही बर्तनों की तैयारी करके रख लें। ईद से 2 दिन पहले अच्छी तरह बर्तनों को धुलवा के अच्छी तरह उनको साफ़ करके अलहदा से एक अलमारी सेट कर लें या अलहदा से कोई जगह ऐसी सेट कर लें जहाँ पे आप बर्तन इजीली रख सकते हैं और उनको कोई नुकसान ना हो। अच्छी तरह साफ़ कर लें रुमाल के साथ ताकि बर्तनों में जब आप लगाएं तो पानी ना हो। होता क्या है कि जब ईद आती है तो आए घर में गेस्ट भी आने वाले होते हैं। अगर गेस्ट फ़र्ज़ करें नहीं भी आ रहे तो औरत का भी हक़ है कि वो ईद को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करे। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना ये बड़ा मुश्किल लगता है उस टाइम करना। और ईद की खुशियों में तो हर कोई शामिल होता है। उन डेज़ में तो आपकी काम वाली भी छुट्टी भी होती है नॉर्मल। अब तो ज़्यादा इन डेज़ में तो काम वाली वैसे नहीं आ रही। तो बेहतर है कि आप ये छोटे छोटे काम जो वो पहले से कर लें। एक डिनर सेट या एक प्लेटर सेट जो है वो आप पहले से डिसाइड कर लें कि इस प्लेटर सेट में मैं ये वाली चीज़ ऐड करूँगी, ये वाली चीज़ ऐड करूँगी और उनके ऊपर एक पर्ची लगा के उसके साथ चिपका दें कि इसमें मैंने कौरमा डालना है, इसमें प्लेटर में मैंने बिरयानी डालनी है, इसमें मैंने खीर डालनी है। और चाय बनाने के लिए भी जो आपने कप वगैरह डिसाइड करने हैं वो भी पहले से आपके माइंड में डिसाइड होने चाहिए और पता हो कि मेरे वो वाले बर्तन जो मैंने इन दिनों में इस्तेमाल करने हैं वो मेरे ऑलरेडी वॉश होके ड्राई होके पड़े हैं। मैंने बस उनको डाइनिंग टेबल पे अरेंज करना है। तो ये काम भी आपने पहले से करके रख लेना है। स्टेप 4 में हम बात करेंगे किचन के हवाले से। किचन की सफाई भी आपने एक हफ़्ता पहले अच्छी सी करवा के अच्छी तरह साफ़ करके किचन को रख लेना है ताकि अगर ईद के दिनों में आपके 1-2 दिन तैयारी में जैसे कि खाना मुसलसल बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं तो आपका किचन ऑलरेडी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बस आपको यही फ़िक्र हो कि आपने बर्तन धोने हैं या और भी छोटे छोटे जो काम हैं वो करने हैं। तो ये कामों के लिए आप पहले से ही किचन की अच्छी सी सफाई करके रख दें। तमाम बर्तन निकालें, जो बर्तनों पे डस्ट पड़ी हुई है वो धो के रख लें। ईद के लिए तो ज़रूरी है। आप नॉर्मल डेज़ में देखें कि जैसे क्रिश्चियन या कोई भी दूसरे मज़हब से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो इन दिनों में कितनी सेलिब्रेशंस करते हैं और कितने अपने फंक्शंस को एंजॉय करते हैं और उनके मज़हब में तो ये चीज़ें इस तरह से प्रॉपर तरीके से बताई भी नहीं गई होती। लेकिन हमारे मज़हब में तो ईद को खुशी का नाम दिया गया है और ईद को तोहफ़ा करार दिया गया है कि रमज़ान में रोज़े रखने के बाद आपको ईद का तोहफ़ा दिया जाता है। तो इसको तो हमें भरपूर तरीके से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मनाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि अब आप बाहर जाएं, आउटिंग करें और इस तरह आप घर में अगर साफ़ सुथरा माहौल होगा, हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज की होगी, मीठा अच्छा बना होगा, खाना अच्छा बना होगा, अरेंजमेंट कुछ पहले से किए होंगे और कुछ उन टाइम में किए गए होंगे तो आप यकीन करें कि वो ईद आपकी सबसे मज़ेदार ईद होगी और आप उस ईद में बहुत सारे जो है ना इंजॉयमेंट आप कर सकेंगे और भरपूर तरीके से आप खा भी सकोगे और मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने हाथ के जायके की तो क्या बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 5 में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो है, जो मुझे लगता है कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए, वो है आपके डाइनिंग टेबल की सफाई। आप कुछ दिन पहले ही अच्छे तरीके से अपने डाइनिंग टेबल की सफाई करें और अच्छे तरीके से ही डाइनिंग टेबल को जिस तरह आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ आप
करें, लेकिन जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हों आसानी से, उन चीज़ों को इस्तेमाल में ला के आप अपने डाइनिंग टेबल को खूब सजाएं। क्योंकि जब ईद आती है और बहुत सारे जो है ना गेस्ट आते हैं, या गेस्ट ना भी आएँ तो हमारे घरों में अक्सर सब खाना वगैरह डाइनिंग टेबल पे ही अरेंज किया जाता है। तो आप पहले से ही अगर डाइनिंग टेबल को अच्छा सा डेकोरेट कर लिया होगा, अच्छा सा नीट कर लिया होगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको ईद वाला दिन आएगा या ईद से नेक्स्ट डे आएगा तो आपको भरपूर टाइम मिल सकेगा कि आप जो है ना डाइनिंग टेबल को तो पहले ही नीट है, आराम से आप बर्तन अरेंज करेंगे और मज़े मज़े के खाने लगाएंगे और आपका काम जल्दी झटपट हो जाएगा। तो आपने कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 2 या 3 दिन पहले, अपने डाइनिंग टेबल की भरपूर अच्छी सफाई कर लेनी है। बर्तनों वाली अलमारी को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, बर्तन धुलवा लेने हैं और डाइनिंग टेबल को सारा ऊपर से नीचे से नीट कर लेना है। जो साइडों पे जो आपके अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये कुछ भी मैंने तो इस तरह से अपने डाइनिंग टेबल को डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ से मेरा डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम के साथ में ड्राइंग रूम है और उसके साथ मेरा डाइनिंग टेबल है। तो इस तरह से अगर गेस्ट आते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे ही खाना अरेंज होता है। तो मैंने कुछ इस तरह से जो है ना वो अपने डाइनिंग रूम को सेट रखा हुआ है। ये एक्स्ट्रा एक टेबल अरेंज की हुई है जिसमें अगर बर्तन ज़्यादा हों, जिस तरह कुछ प्लेटर्स वगैरह जो एक्स्ट्रा प्लेटर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। और बाकी डाइनिंग टेबल में ये 6 कुर्सियों वाला डाइनिंग टेबल है। ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि डाइनिंग टेबल पे जो है ना वो इतनी स्पेस आ जाए कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो अच्छी तरह अरेंज हो सके। सामने मैंने एक अच्छा सा काउच रखा हुआ है। अगर कोई डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकता, जैसे कि कुछ बूढ़े अफराद होते हैं उनसे नहीं बैठा जाता, तो आराम से वो इस जगह पे भी बैठ के खाना खा सकते हैं। साथ ही मैंने अपनी अलमारी रखी हुई है और इसके साथ वाले एरिया में मेरी ग्रोसरी वाली अलमारी है। मुझे आइडिया मिल जाता है कि ग्रोसरी मैंने यहाँ पे रखनी है। थोड़ा सा मुझे लिस्ट भी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले की हुई है। और ये अलमारी के ऊपर वाला एरिया है जिसको मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, ताकि जब कोई एंटर हो तो उसकी नज़र पड़े तो उसको पता चले कि ये वाकई ही डाइनिंग रूम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया है वो पसंद आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बात करेंगे मसालों के बारे में कि मसाले भी आप पहले से ही ला के जो जो आपने ईद के दिनों में इस्तेमाल करने हैं उनको अच्छी तरह से चुन लें, साफ़ कर लें। अगर आपने अच्छे स्टोर से ख़रीदे हैं जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ वजूद नहीं होती जो कि चुनने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करके उनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल के, एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के पहले से ही तैयार करके रख लें। इसी तरह चावल हैं, चावलों को भी आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। वैसे अगर आपने अच्छी कंपनी के ख़रीदे हों तो उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियात करनी ज़रूरी है। आप पहले से ही चावल चुन के रख लें और फिर उनको एक किसी बाल्टी टाइप या एयर टाइट बॉक्स, बड़े सारे बॉक्स में डाल के आप उसको सेव करके पहले रख दें। ये छोटे छोटे काम जो है ना ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो फ़र्ज़ करें आप बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी का मसाला आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है और आपका इतना टाइम चावल चुनने पे लग गया है, तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। तो ये छोटे छोटे काम आप पहले से कर लें। मसालों को भी आप पहले से ही अच्छी तरह चुन के, ये बिरयानी के मसाले हैं, राइस के मसाले मैंने अलग करके रखे हुए हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये गोल मिर्च है, इसी तरह सौंफ है, खुश्क धनिया है, काली मिर्च है। जो जो मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं, ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरे को तो मैं हमेशा धो लेती हूँ, धो के मैं उसको धूप के अंदर अच्छा सा खुश्क कर लेती हूँ इस तरह से। और फिर मैं उसको जब अच्छा सा खुश्क हो जाता है ना, बिल्कुल नमी ख़त्म हो जाती है, फिर भी 1-2 दफ़ा धूप लगवा के मैं उसको फिर इस तरह एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू बरकरार रहती है। अगर आप ज़्यादा खुशबू हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो भून के रख लें, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। इसी तरह आप पहले से ही टिक्का मसाला भी बना के रख सकते हैं, चाट मसाला भी, लेकिन ज़्यादातर लोग बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो दही बड़ों का जो मसाला है वो सिंपल मैं आपको वैसे ज़ुबानी भी बता देती हूँ, लेकिन दही बड़ों की प्रॉपर रेसिपी मैंने सिखाई हुई है, तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून काली मिर्च लेके उसको आपने पैन में डाल के सादा खुश्क पैन के अंदर भून लेना है। भूनने के बाद उसके अंदर आपने गोल लाल मिर्चें शामिल करके उसको ब्लेंडर मशीन के अंदर अच्छा सा दरदरा सा पीस लेना है और आपने उसको रख लेना है एयर
एयरटाइट बॉक्स में डाल के। जब ज़रूरत हो दही बल्लों पे इस्तेमाल करें। इसी तरह आप पुदीने की चटनी और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में कि वेजिटेबल्स आपने ईद के दिनों में कैसे इस्तेमाल करनी है और कितनी लेके आनी है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि अब आपको पता है लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो आसानी से मिल रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ें पहले से ख़रीद लेनी चाहिए, जैसे कि पुदीना और हरी मिर्चें, सैलेड का सामान। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा दिन पहले नहीं ख़रीद के लानी, तकरीबन 2 या 3 दिन पहले ईद से आपने चीज़ें वेजिटेबल्स ख़ास तौर पे ख़रीद के लानी है। फ्रूट भी आपने ऐसे ही, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन पहले ले आएंगे तो वो फ्रिज में भी ख़राब हो सकता है। लेकिन आप अगर इस तरह के जो नीचे फ्रिज के नीचे जो बॉक्स होता है वेजिटेबल बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, उसमें रखेंगे तो ज़्यादा दिन भी इस्तेमाल में आ सकती हैं। और अब जैसे कि पुदीना है, ये मैं पुदीना लेके आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश पुदीना मैं लेके आई हूँ। अब इसके मैं सारे पत्ते उतार लूँगी और कुछ पुदीना जो मैं ड्राई करके रख दूँगी ताकि जो कुछ दही बड़ों के ऊपर डालने के लिए या कुछ भी रायते वगैरह में, और कुछ पुदीने की चटनी बना के मैं रख दूँगी। चटनी भी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से सेव रखती हूँ। इसी तरह टमाटर है, टमाटरों के बारे में मैं आपको वैसे ज़ाती मशवरा दूँगी कि आप टमाटरों को कोशिश करें कि इसी तरह इस्तेमाल करें, फ्रेश। और अगर आप ज़्यादा ले आए हैं तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आपने फ्रीज़ करना ही है तो आप टमाटरों को काट के छोटा छोटा काट के बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप इसकी प्यूरी बना लें, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, रेड मिर्च डाल के, और फिर आप इसको छोटे छोटे जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर ले। तो ये ज़्यादा देर तक अच्छा रह सकता है। अगर आप इसको पूरा सेव करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा जम जाने के बाद इसका जो अंदर फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्चों को भी आप इसी तरह ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके भी आप जैसे कि सेव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। धनिया को भी आप काट के छोटा छोटा सेव करके रख लें। और कोशिश करें कि ईद के दिनों में जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा ना लेके आएँ। जितनी आपने इस्तेमाल करनी है उतनी सब्जियां ही लेके आएँ। भिंडी को हमेशा अलग से रखें, क्योंकि भिंडी सब्जियों के नीचे आ जाती है और वो ख़राब हो जाती है और बाकी सब्जियों को भी ख़राब कर देती है। इसी तरह ये मैंने कुछ टमाटर और हरी मिर्चें पहले से पड़ी हुई थी, इसको मैंने अलग टोकरी में डाल दिया है ताकि ये उन फ्रेश वेजिटेबल्स में शामिल ना हो जाए, क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल करनी है। तो मैं इनको अलग रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये सब्जियाँ पहले की आई हुई हैं, तो मैंने पहले से इस्तेमाल कर लिया। लीमू है, लीमू का रस मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ। लीमू इन दिनों में आप देखें किस साइज़ के आ रहे हैं और कितने, इनमें इतना रस भी नहीं है। पहले बहुत अच्छे आते रहे थे, तो मैंने लीमू का रस निकाल के रख लिया था 1 बोतल भर के। ये तो अब मैं पड़े थे तो मैं ले आई कि ईद के दिनों में थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो लीमू के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लीमू को काट के स्ट्रेनर के साथ नीचे एक बाउल रखें, उसके अंदर आप सारा लीमू का रस निकाल लें और फिर उसको बाद स्टेन करके जो बीज वगैरह अलग कर लें। और जो हमारी केचप वाली बोतल्स होती हैं या सॉसेस वाली जिनमें हम सॉसेस डालते हैं, उनको अच्छा सा धो लें। मैं आपको दिखाती हूँ बोतल, इस तरह से ये बोतल होती है। ये मेरा लीमू का जूस है, ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो चुका है और 1 बोतल अभी मेरे पास पड़ी है। और इस तरह की बोतल अच्छी तरह वॉश करके आप रख लें और इसके अंदर बहुत अच्छी जो है ना वो आप चीज़ें सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप बना के लीमू का रस रख लें और जब ज़रूरत हो सैलड वगैरह पे, सैलड के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश ही काटें। हाँ, दही को आप फेंट के रख सकते हैं, क्योंकि दही जो है ना वो अच्छी सी फेंटी हुई पड़ी हो। पुदीने की आप चटनी बना के सेव की हो, जब आपको रायता बनाना हो दही निकाल लें और उसके अंदर वो क्यूब्स डालें और झटपट सा आपका रायता रेडी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसन मैदा दालों की, कि दालों को आप किस तरह ईद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास चने की दाल है, 1 केजी के करीब मैं लेके आई थी। इसको भी मैंने चुन के अच्छी तरह साफ़ करके अलग से उसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दिया है जिसमें मैं दालों को रखती हूँ, और अलग शॉपर में रखा है ताकि मुझे पता हो शामी कबाब बनाने हो या कुछ भी बनाना हो तो काम आ सके। ये पहले से कुछ दाल पड़ी थी, ये भी बिल्कुल नीट है। इसी तरह बाकी जो दालें हैं वो भी आप इसी तरह सेव करके रख सकते हैं। आप इसके अंदर ये तेज़पात के पत्ते डाल दें और आपके दालों को कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये भी मैं अभी लेके आई हूँ, काला चने की चाट बनाने के लिए या राजमा बनाने के लिए काम आएगी।
तो इस तरह आप अलग से एक बॉक्स बनाएं जिसमें आप दालों को रखें। इस तरह ये मेरे पास बेसन है, बेसन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख दिया है। बड़े बनाती हूँ जब मैं, तो वो मैं उस टाइम ये काम आता है तो जल्दी से निकाला और झटपट सा जो है ना दही भल्ले बनाने के लिए या कुछ भी आपने बेसन के लिए आपने पकौड़ियाँ बनानी है या फुल्कियाँ बनानी है तो आप आसानी से बेसन पहले से ही छाना हुआ होना चाहिए। उस टाइम आप छानने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं भी इसी तरह पहले से ही बेसन को अच्छी तरह साफ़ करके छान के रख लेती हूँ। इसी तरह ये मैदा है, मैदा तो हमारे डेली रूटीन में शामिल होता है बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान में तो मैदे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, तो मैं भी मैदे को अच्छी तरह साफ़ करके स्टेन करके रख लेती हूँ। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, मैदे का और कॉर्नफ्लोर का डिब्बा मैंने डिफरेंट रखा है ताकि मुझे पता हो कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर रखा है और इसमें मैंने जो है ना वो मैदा रखा है। और ये मेरे पास खुश्क मेथी है। मेथी तो बहुत अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है, आलू का सालन बनाना हो या कुछ भी, आप बहुत सारी चीज़ों में, पकौड़ों समोसों में इस्तेमाल होती है। तो मैं तो जब सीज़न मेथी का जा रहा होता है, जब इस पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा सारी मेथी मंगवा के उसको खुश्क करके रख लेती हूँ और फिर इसको अच्छा सा नमी जब इसमें ख़त्म हो जाती है तो इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। आप इस टाइम इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरे किचन में जो है ना मेथी की खुशबू आ रही है। इस तरह से आप इन चीज़ों को, इन कामों को पहले से करके रख लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आम रूटीन में भी अगर आप ये काम साथ साथ करते जाएँ तो बहुत अच्छा साबित होता है और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आपको देखने में, वीडियो देखने में तो लग रहा होगा कि ये बहुत सारे काम हैं, हम कैसे करेंगे, लेकिन जब आप साथ साथ ही करते जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में ये सारे काम करें। मैं भी स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। जब महीने का स्टार्ट होता है, जब ग्रोसरी ख़रीदी जाती है तो पहले ग्रोसरी को सेट करके रख लेती हूँ, फिर बाकी छोटे छोटे काम हैं जो साथ साथ ही करती जाती हूँ ताकि सारी चीज़ें 3-4 दिनों में ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं और पूरा महीना, महीने के 25-27 दिन में आराम से सुकून से जो भी बनाना होता है निकालती हूँ और झटपट सा बनाती हूँ। ये तो हमारी वो तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि आप आराम से इजीली कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रोज़न आइटम की तरफ हम जाते हैं कि जो आपने ईद के लिए बना के क्या रखना है, क्या चीज़ें आपने सेव करके रखनी है, जैसे कि चटनियाँ, जैसे कि चिकन को कैसे सेव करना है, तमाम चीज़ें अब आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रिज में जो चीज़ें पहले से बना के रखने के लिए हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि दही अगर आप 2 दिन पहले जो है ना बना के रख लें। दही को बनाना बहुत आसान है। 1 किलो दूध लें, उसको नीम गर्म करें और उसके अंदर दही को ही शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून जितनी, और उसको आप किसी भी ऐसे बॉक्स में रख दें जहाँ पे थोड़ी हीट हो तो दही आपकी ज़बरदस्त सी जमेगी। मैं भी ऐसे ही जमाती हूँ। इसको मैंने फेंट के रख लिया है ताकि जब रायता बनाना हो तो आसानी से मैं निकाल लूँ और इसके अंदर पुदीने का जो क्यूब्स बना के रखे हूँ वो डालूँ और मेरा झटपट सा रायता रेडी है। ये चिली गार्लिक पेस्ट है, इसकी वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये भी मैं पहले से बना के ज़्यादा सारा रख लेती हूँ। बिरयानी, रवायती खाने, कौरमे वगैरह में ये बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल किया हुआ है और खुश्क धनिया शामिल किया हुआ है, झटपट सा बन जाता है। आप मेरी वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। ये भी मैं पहले से बना के सेव कर लेती हूँ ताकि मुझे एक ऑलरेडी लहसुन का पेस्ट और सारा बना हुआ पड़ा हो। जब मुझे कढ़ाई वगैरह बनानी हो या मुझे कुछ भी ऐसा बनाना हो तो मैं आसानी से ये निकाल लूँ और झटपट सी चीज़ें बना लूँ। इसके साथ जैम है, स्ट्रॉबेरी वैसे अभी भी सीज़न में है और जाने भी वाली है, तो आप कोई भी जैम, अब तो मैंगो आ जाएंगे, मैंगो का जैम भी बना के रख लें जो नाश्ते में काम आ सके। इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है, तमाम जैम की रेसिपी सेम ही होती है। तो आप इसी तरह कोई भी, आड़ू का जैम भी बहुत मज़े का बनता है, खुबानी का जैम भी, तो आप बना के नाश्ते के लिए पहले से ही रख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, ब्रेड क्रम्स तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इन दिनों में। आपने कोई रोल बनाने हैं या कुछ भी ऐसा, नगेट्स वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरी ब्रेड को ही फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मुझे जितने ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं मैं निकालती हूँ और आसानी के साथ जो है वो ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। आप भी इसी तरह कोई अच्छी कंपनी की ब्रेड ख़रीदें और उसको फ्रीज़ कर दें, जितनी चाहिए हो वो आप सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप चॉपर में चॉपराइज़ करें और आराम से ब्रेड क्रम्स बना लें। ईद से मैं अब ये फ्रेश लेके आई हूँ, ईद से 2 दिन पहले ये मैं बना के सेव करके रख लूँगी और
जितनी ये फ्रीज़ की हुई थोड़ी एक हफ़्ता गुजरी ब्रेड होगी, उतने ब्रेड क्रम्स आपके फ़ाइन और अच्छे बनेंगे। ये मेरे पास रोल पट्टी के कुछ पीसीज हैं, आप देख सकते हैं। ये वो रोल पट्टी है जो मैंने रमज़ान में इस्तेमाल की थी, और उसमें से जो एक्स्ट्रा रोल पट्टी जो फट जाती थी वो मैं एक एयर टाइट बॉक्स में डालती गई। ये अब जब हम दही भल्ले बनाएंगे तो ये पापड़ी बहुत अच्छी बनती है। आप इसको पहले से फ्राई करके रख लें जब जिस टाइम आपने दही भल्ले बनाने हो, और इतनी मज़े की इसकी पापड़ी बनती है ऊपर डालने के लिए। या आप पापड़ी चाट बना रहे हैं, चना चाट बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप वेस्ट ना किया करें, अलग से एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लिया करें, और ये बहुत मज़े की फिर काम आती है। तो अब हम ये चीज़ें, ये जो हमारा स्टेप है वो मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रोज़न आइटम में सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के बारे में। ईद के लिए आपको पता है दूध तो आना होता है, बहुत सारी मीठी चीज़ें हम दूध से ही बनाते हैं, तो मैं भी दूध ज़्यादा सारा मंगवा के, तो इस तरह से मैं एक उस हिसाब से लेती हूँ दूध को कि अलग अलग, या आप बोटल्स में डाल के सेव कर सकते हैं, आप फ्रीज़र में रखें, जितना चाहिए हो नीचे फ्रिज में रख दें, और जितना आपने बाद में जो ईद के लिए बनानी हो, मीठा बनाना हो, उसके लिए आप दूध को ऐसे फ्रीज़ करके रख दें। जब आपने मीठा बनाना हो 1-2 घंटे पहले निकाल के रख लें। आपको पता है पाकिस्तान में तो गर्मी है, तो गर्मी से तो दूध फ़ौरन ही मेल्ट हो जाता है, तो इस तरह आप दूध को भी अच्छी तरह सेव करके रख सकते हैं। बोटल्स में रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना अगर आप बोटल्स में नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह किसी भी कंटेनर में डाल के इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चिकन के बारे में। मैं क्या करती हूँ कि चिकन की कुछ आइटम्स बना के रख लेती हूँ, जैसे कि बिरयानी का मसाला पहले से तैयार है, उसके बाद कोफ्ते बना के रख लेती हूँ, शामी कबाब, रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के रख लेती हूँ। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चिकन जो कि आपको बाद में माइंड चेंज हो जाता है कि मुझे ये चीज़ बनानी थी, अब वो वाला मैं कैसे बनाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग पोर्शन में जो चिकन बच जाता है, जो मैंने चीज़ें बना के रखी हुई हैं, उसके भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगले स्टेप में मिल जाएगी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ चिकन के बारे में, तो चिकन मैं इस तरह से अलग अलग पोर्शन में रख देती हूँ। मेरी फैमिली में इस टाइम 3 अफराद हैं, 3 अफराद का खाना बनना होता है, और जब मेरे ससुराल वाले आते हैं तो फिर हम ज़्यादा तैयारी करते हैं, ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं 3 लोगों के हिसाब से जो चिकन है वो इस तरह धो के अच्छी तरह वॉश करके सिरका लगा के इसको सेव कर लेती हूँ, ताकि जब मुझे चाहिए हो, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप थोड़ा सा सालन बना रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा चिकन 1 केजी आपने फ्रीज़ किया हो, तो उसमें से आप इजीली कैसे निकालेंगे, तो जितना चाहिए हो एक बाउल निकाल लें और झटपट सा बना लें। इसी तरह चने भी मैं बॉयल करके रख लेती हूँ। मुझे ईद के लिए ज़्यादा चने नहीं चाहिए थे, तो मैंने थोड़े से ही बॉयल किए हैं सिंपल। रात को आप चनों को भिगो दें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल के, तो आप उनको आराम से जो है ना वो सेव करके रख लें। ये मेरे पास मटर है, मटर मैंने पहले से सेव करके रखे हुए थे, तो मुझे नहीं ज़रूरत थी। अगर आपको मटर अब आसानी से अवेलेबल हो तो आप इनको सिंपल मटरों को छीलें, धोएं और पानी में अच्छी तरह पानी को बॉयल करें, उसके अंदर मटर को डालें, सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल करें और स्टेन कर लें। इसी तरह ये मेरे पास होममेड चिली गार्लिक केचप है, ये भी मैं जब ख़त्म हो जाती है बना के रख लेती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी ये इस्तेमाल होती है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, मैं लिंक भी डाल दूँगी, आप आसानी से ले सकते हैं। ये तो हमारी फ्रोज़न आइटम की बारे में वीडियो थी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चटनियाँ बनाने का तरीका भी बताऊँगी और चटनियों को सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप कुछ नेक्स्ट वेजिटेबल्स को कैसे चटनियाँ वगैरह सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उससे नेक्स्ट स्टेप में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ईद की प्रिपरेशन के बारे में आइडियाज़ मिल सके। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आइडिया ऐसा है जो रह गया हो कि जो है, और जो रेसिपी मैंने इसमें बताई है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, वो रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। आप जाके वहाँ से रेसिपी भी मुकम्मल तौर पे देख के बना के सेव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप पुदीने की चटनी बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं ईद के लिए, और मैं भी ऐसे ही बहुत सारी चटनी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और दही के रायते में काम आती है। ये मेरे पास तकरीबन 1 गुट्टी के करीब पुदीना था, इसको मैंने अच्छी तरह धो के वॉश करके इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया। इसके साथ मेरे पास हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा मैं ऐड करूँगी, क्योंकि दही के रायते में ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है, 1 टीस्पून जितना, और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। जब भी आप चटनी बना के सेव करनी हो तो आप इसके अंदर नमक और नींबू के चंद ड्रॉप ज़रूर डालिए, उससे इसका कलर नहीं ख़राब होता। और चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। और पानी आप इतना डालें कि जिसमें ये गाढ़ी सी बने, ज़्यादा जो है ना वो पतली ना बने। अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी तो ये फ्रीज़ अच्छी नहीं होगी,
तो आप गाढ़ी सी जो है ना चटनी बना के रख सकते हैं। इस तरह ब्लेंडर जग के अंदर डाल लें। अच्छी तरह पुदीना वॉश होना चाहिए, पत्ते उसके ड्राई होने चाहिए, फिर जाके ये अच्छी सी चटनी बनेगी। और पानी तकरीबन हाफ कप जितना मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। नमक हम डाल देंगे लास्ट पे। मैं इसके अंदर नींबू का जूस डालूँगी, पहले नहीं डालूँगी। उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो चटनी को काला नहीं होने देता, क्योंकि पुदीना जब फ्रीज़ होता है तो उसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो 1 टीस्पून जितना ही मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और अब हम ब्लेंडर को चला देंगे। और ये देखें, ये मेरे पास आइस क्यूब हैं। आपके पास एक्स्ट्रा जो भी हों आप सेव करते जाएं और फिर इसके अंदर इसको जमाते जाएं। पीसी चटनी जो है रेडी हो गई है। और अब इसके अंदर लास्ट में मैं तकरीबन 1 टीस्पून जितना लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और फिर एक दफ़ा इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं इसको इस तरह के क्यूब्स में निकाल लूँगी, ताकि ये ज़बरदस्त सी चटनी हम फ्रीज़ कर सकें और फिर ईद के दिनों में ये जल्दी जल्दी रायता, झटपट जो रायता बनता है ना, उसके लिए काम आती है। तो बड़ी केयरफुल तरीके से मैं निकालती जाऊँगी इस तरह से। इस तरह से आपने फिल कर लेनी है सारी। चटनी मैंने रेडी कर ली। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। आपने फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। और जब चाहिए हो एक क्यूब निकाले और झटपट सी चटनी, रायता आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह आप बहुत सारी और भी चटनियाँ बना के रख सकते हैं, जैसे कि आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, जो भी आपका दिल करता है आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शामी कबाब को भी आप इसी तरह पहले से बना के सेव कर सकते हैं। इस तरह कोफ्ते हो गए, कोफ्तों को बनाएं। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है, शामी कबाब की रेसिपी भी ऑलरेडी दी हुई है। कोफ्तों की भी रेसिपी मैं आपको झटपट से बता देती हूँ। आप 1 kg कीमा ले लें, उसको अच्छा सा वॉश कर लें। उसके अंदर हरी मिर्च, प्याज जो है और धनिया और ये सारी चीज़ें आप चॉपर पे चॉप कर लें। अगर आप 1 kg चिकन में बना रहे हैं तो 2 प्याज जाएंगे, 6 हरी मिर्चें जाएंगी और उसके अंदर हस्बे ज़रूर धनिया जाएगा। बाकी गरम मसाला पाउडर डालें, थोड़ा सा लीमू का रस डालें और उसके अंदर तिक्का मसाला डालें, नमक डालें, सुरख मिर्च डालें और बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। और उसके बॉल बना के फ्राई करके रखें। इसी तरह शामी कबाब है, 1/2 kg मैंने चने की दाल ली, उसको भिगो दिया। जब अच्छी फाइन हो गई, चने की दाल बिल्कुल नरम होगी, तो मैंने उसके अंदर 1/2 kg चिकन ऐड किया। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली, 1 टमाटर डाला, 1 प्याज डाला, हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून डाली, नमक डाला, थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़ीरा ऐड किया और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया थोड़ा नमक डाल के 1 टीस्पून जितना। और फिर जब अच्छा सा बॉयल हो गया है तो अब मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी और फिर उसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी। गरम मसाले में काली मिर्च, खुश्क धनिया, और ये मेरे पास अभी मैंने पीसा नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला बड़ी इलायची का 1 पीस है और दालचीनी का टुकड़ा, इस तरह ये पीस के इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छा सा चॉपर में चॉप कर लूँगी। और फिर आपने शामी कबाब को शेप दे के रखना है। इसके छोटे छोटे कबाब बनाएं। नीचे ट्रे के अंदर आप शीट बिछाएं, जो आपको रैप करने वाली जो शीट मिलती है आप वो बिछा के और उसके ऊपर शेप दे दे के गैप पे रखते जाएं कबाब। और फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के निकाल लें। तो अब मैं इसको चॉप करके आपको शेप दे के भी दिखा दूंगी कि इस तरह आप शेप दे के रख सकते हैं। इस तरह नगेट्स भी आप बना के रख सकते हैं, रोल भी बना के रख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप आलू की कोई भी चीज़ बना के रखना चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज़र में मत रखिए। कोशिश करें कि 1-2 दिन के लिए बनाएं और उसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आलू की कोई भी चीज़ उसमें होगी ना तो आलू जो है वो पानी छोड़ जाएगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर आप मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपने फ्रीज़ कर दिया तो आप उसको फिर डीप फ्राई करें तो फिर उसका टेस्ट ठीक होगा। अगर आप डीप फ्राई नहीं करेंगे तो फिर वो बिल्कुल लीजम से और क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं आपको शेप देना दिखा सकती हूँ। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं। समोसे बना के रख सकते हैं, रोल बना के रख सकते हैं, जो जो आपका दिल करता है आप उसको। कुछ चीज़ें फ्रीज़र में रखी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें फ्रिज में रखी जा सकती हैं। चिकन, मटन, बीफ की सारी चीज़ें फ्रीज़ हो सकती हैं। और आलू की सिर्फ चीज़ जो है वो फ्रीज़ ना करें, वो आप फ्रिज में रखें और उसको बनाएं भी 1-2 दिन के लिए और इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आप शामी कबाब को
बना लें और फिर उसको बाद इस तरह से शेप दे के फ्रीज़ करें, ताकि जब जितने चाहिए हो आसानी से निकल सकते हैं। ये देखें, मैंने नीचे रैपिंग पेपर लगाया है और उसके ऊपर तमाम शामी को शेप दे के थोड़े थोड़े गैप पे रख दिया है। और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के आप इसको 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो ईद की तैयारी के लिए आप पहले से बना के रख लें 1 हफ़्ता पहले, और फिर जब गेस्ट आएँ और उनके सामने झटपट से शामी कबाब सेव करें। इस तरह चप्पल कबाब भी बना सकते हैं, कोफ्ते मैंने पहले भी बताया था आप बना सकते हैं, सीख कबाब की भी आप तैयारी करके रख सकते हैं, कीमा भी बॉयल करके मसाले वगैरह डाल के आप इस तरह सेव कर सकते हैं। ईद की तैयारी के लिए आप चिकन का मसाला बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने ½ kg चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने टमाटर डाले। कोशिश करें कि प्याज मत डालें। अगर आपने चिकन की कढ़ाई बनानी है या कुछ भी जो ईद के दिनों में अगर आप कोई वेजिटेबल बनाना चाह रहे हैं चिकन में, तो आप इस तरह चिकन को थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिर्च डाल के जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टेबलस्पून मिर्च डाली, 2 अदर टमाटर डाले और जो है ना इस चिकन को 2 हरी मिर्चें डाल के 1 कप पानी डाल के पका के अब मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। और जब मैंने इसके अंदर कोई सब्ज़ी ऐड करनी होगी ईद के लिए, तो मैं सिंपल चिकन को गरम करूँगी, फ्राई करूँगी यानी कि, और फिर उसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करेले डालना चाहते हैं या भिंडी डालना चाहते हैं या कुछ भी शोरबे वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं वो भी बन सकती है। इसी तरह आप मटन को भी सेव कर सकते हैं। मटन को बॉयल करके आप रख लें और एयर टाइट बॉक्स के अंदर जब ज़रूरत हो निकाल लें, उसका पुलाव बना लें, उसको बिरयानी बना सकते हैं, आप उसकी ग्रेवी वाला सालन भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन का कीमा या पैटीज़ बनाने के लिए, या आपने रोल बनाने हैं या आपने समोसे बनाने हैं, तो आप इस तरह से चिकन का कीमा भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करे, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन का कीमा इस तरह पहले बॉयल कर लिया चिकन को और इसके रेशे करके इस तरह से चिकन का कीमा मैंने तैयार करके रख लिया है। अब जब मैंने समोसे या रोल बनाने होंगे तो मैं इस कीमे को निकालूंगी, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल करूंगी और फिर इसको समोसों के अंदर या रोल के अंदर फिल करके झटपट से रोल रेडी कर लूँगी। और ये जो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बनाना, बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप बना सकते हैं, ये मैं पहले ही वीडियोस में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो आप मेरी वीडियोस की लिस्ट में जाके इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं तमाम वीडियोस की जो है ना वो लिंक डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से इनके लिंक मिल सके। अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि हम भिंडी फ्राई करते हैं तो भिंडी की लेस ख़त्म नहीं होती, और अक्सर ये भी इशू होता है कि भिंडी अंदर से अच्छी कुक नहीं होती। तो इसके लिए कोई अच्छी सी टिप बताएं। तो जब भी आप भिंडी फ्राई करें तो भिंडी को जब फ्राई करें उसके साथ ही 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक ऐड कर दें और फिर आप फ्राई करें तो आपकी भिंडी कभी टूटेगी भी नहीं और अंदर से इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी। और हमेशा भिंडी को मीडियम आंच पे फ्राई करें, ना बहुत कम आंच पे फ्राई करें और ना ही बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करें। अगर आपने हल्दी और नमक डाला होगा तो भिंडी के अंदर मज़ीद टेस्ट आएगा और भिंडी बहुत टेस्टी बनेगी। ईद की प्रिपरेशन के लिए आप बिरयानी का मसाला भी पहले से बना के रख सकते हैं। 1 या 2 दिन पहले आप बिरयानी का मसाला तैयार करके रख लें और इसको आप फ्रीज़ कर दें किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर। और जब आपने बिरयानी बनानी हो सिंपल चावल बॉयल करें और उसके अंदर बिरयानी के मसाले की तय लगा दें। इससे आपका काम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको तैयार होने का टाइम भी मिल जाएगा और बिरयानी आपकी झटपट सी रेडी हो जाएगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ईद की खुशियों में मुझे भी याद रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला सब के लिए ईद की खुशियाँ भरपूर हों। अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से हमारे मुल्क में आई हुई तमाम वबा को ख़त्म कर दे, हमारे लिए तमाम खुशियाँ और जो है ना वो अमन वाली ईद हो। हम सब मिल के जिस तरह पहले से ईद मनाते थे उससे भी ज़्यादा अच्छी और भरपूर ईद मना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।